वेलकम टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज। सेबी की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? मतलब इंटरव्यू तो आने वाला है ना, प्रीलिम्स ख़त्म हो गया, मेंस ख़त्म हो गया, अब क्या करने वाले हैं हम? इंटरव्यू की डेट का इंतज़ार करने वाले हैं, उसके बाद प्रिपरेशन शुरू करेंगे या फिर प्रिपरेशन शुरू हो चुकी है? इंटरव्यू की डेट्स का किस किस को बेसब्री से इंतज़ार है और कौन कौन इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर रहा है, पहले वो मुझे कमेंट करके बताओ। पता है, मैंने इंटरव्यू फेस किया था और जिस दिन मेंस ख़त्म हुआ था, इंटरव्यू की डेट आने में बहुत वक्त था और बहुत घबराहट हो रही थी कि पता नहीं इंटरव्यू की डेट कब आएगी, किस तरीके से मैं प्रिपेयर करूँगी। पर एक बहुत बड़ी गलती थी जो मैंने की थी और आप सबको नहीं करनी है। तो आपकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए, क्या रहेगी आपकी कंप्लीट स्ट्रैटेजी कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ये इंटरव्यू क्लियर कर ले, वो सेशन है। इसके लिए एंड तक देखना एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू आर क्वालिफाइड फॉर सेबी मेंस, क्योंकि आपकी इंटरव्यू के लिए हमारे पास एक सरप्राइज भी है। राइट, स्टार्ट करें? चलो, तो सबसे पहले तो देखो, फेज़ 1 ख़त्म हो चुका है, फेज़ 2 भी ख़त्म हो चुका है। अगला स्टेप क्या है? इंटरव्यू है। हालांकि आपका सिलेक्शन 85% फेज़ 2 पे डिपेंड करता है और 50% आपके इंटरव्यू पे डिपेंड करता है, बट वो 15% को लाइटली नहीं लेना है। एक रियलिटी चेक दूँ, ये देखो, 3x स्टूडेंट्स शॉर्टलिस्ट होते हैं। आपकी जितनी भी वैकेंसी है ना, उससे 3 गुना ज़्यादा बच्चे बुलाए जाएंगे और तब फाइनल सिलेक्शन होगा। इंटरव्यू का कहने को 15% का वेटेज है, बट ये 15% वेटेज रैंक चेंजर है। 5 से 10 मार्क इधर उधर हो जाएंगे अगर इंटरव्यू खराब कर लिया तो। तुम्हारा पूरा सिलेक्शन और रिजेक्शन अब तुम्हारे इंटरव्यू पे डिपेंड करता है। तुम बैकडेट में जाके मेंस में अपनी परफॉर्मेंस चेंज तो नहीं कर सकते हो, बट इंटरव्यू को बेटर करके अपने सिलेक्शन के चांसेस बढ़ा सकते हो। ये वो गलती थी जो मैंने की थी, बिकॉज आई वॉज ओवर कॉन्फिडेंट कि मेरा मेंस बहुत अच्छा गया है और मैंने इंटरव्यू की डेट आने तक इंटरव्यू की प्रिपरेशन शुरू नहीं की थी। अगर शायद वो प्रिपरेशन पहले शुरू कर दी होती तो एक एज और एक एडवांटेज मिला होता। तो ये गलतियां तुम मत करो। डू नॉट वेट फॉर योर डेट, स्टार्ट योर प्रिपरेशन नाउ। और इंटरव्यू को लाइटली बिल्कुल मत लो, ये सोच के कि सिर्फ 15% वेटेज ही है इसका। 15% वेटेज बहुत बड़ा गेम चेंजर होता है। तो एक रियलिटी चेक दूं कि क्यों बहुत सारे स्टूडेंट्स फेल कर जाते हैं, क्योंकि मैं खुद भी उस जर्नी से जा चुकी हूँ। बहुत ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है फेज़ 2 के बाद कि फेज़ 2 तो बहुत अच्छा गया था, फेज़ 1 भी क्लियर किया है, 2 भी क्लियर किया, तो इंटरव्यू तो क्लियर हो ही जाएगा। ये ओवर कॉन्फिडेंस ना ले डूबता है। हम कोई स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं, सोचते हैं इंटरव्यू की डेट आएगी तब प्रिपरेशन शुरू करेंगे, तब समय ज़्यादा बचता नहीं है। हम DAF, जिसको डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म कहते हैं, हम सिर्फ उसको एक प्रोसीजर का पार्ट समझते हैं और DAF इग्नोर कर देते हैं, बल्कि वो हमारे इंटरव्यू स्टेज का बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हमारा आर्टिकुलेशन वीक होता है, सेबी की हमारी अवेयरनेस ज़्यादा नहीं होती है, इस वजह से बहुत सारे इंटरव्यूज़ में स्टूडेंट्स फेल कर जाते हैं। इंटरव्यूज ज़्यादातर चेक करते हैं आपकी थिंकिंग, ना कि आपकी मेमोरी, और ये चीज़ डेवलप की जा सकती है विथ द राइट स्ट्रैटेजी। इंटरव्यू का यूजुअल स्ट्रक्चर पता है क्या होता है? अगर सेबी का इंटरव्यू दिया है तो, और नहीं दिया है तो जान लो कि यहाँ पे साइकोमेट्रिक टेस्ट जैसा कुछ होता है। मतलब एग्जैक्ट वो SSB का साइकोमेट्रिक टेस्ट नहीं होगा, बट इट इज़ अ काइंड ऑफ साइकोमेट्रिक टेस्ट, क्योंकि यहाँ आपसे आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी चेक की जाती है अलॉन्ग विद द पर्सनल इंटरव्यू। 4 से 5 एक्सपर्ट आपके सामने होते हैं जो कि या तो लीगल और फाइनेंशियल बैकग्राउंड से मिक्स होते हैं। कुल मिला के 20 से 40 मिनट आपका इंटरव्यू चलता है, और अगर गड़बड़ कर दी तो 40 मिनट से ज़्यादा भी चल सकता है। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में लिया जाता है, भले ही 50% वेटेज हो, लेकिन ये बहुत बड़ा गेम चेंजर है दोस्तों। पैनल यहाँ पे पता चेक करता क्या है? पैनल चेक ये नहीं करता कि तुम्हारी मेमोरी कितनी अच्छी है, तुम कितने अच्छे कंसेप्ट जानते हो। कंसेप्ट आपसे पूछेंगे, बट यू विल बी सरप्राइज टू नो कि सिर्फ 20% वेटेज उस इंटरव्यू में आपके कंसेप्ट पे होगा। बाकी वो चेक करते हैं कि आपका क्लैरिटी ऑफ थॉट कैसा है, क्या रेगुलेटरी माइंडसेट है या नहीं, प्रैक्टिकल लीगल अंडरस्टैंडिंग है या नहीं, सिक्योरिटी मार्केट की कितनी अवेयरनेस है, पर्सनली आप पर्सनालिटी सूट करती है नहीं इस जॉब रोल के लिए, और क्या है आपकी इंटीग्रिटी। बिकॉज वो स्टूडेंट्स हायर नहीं कर रहे हैं, वो एक रेगुलेटर हायर कर रहे हैं।
तो एक रेगुलेटर में जो क्वालिटीज होनी चाहिए, कितना क्विकली आप चीज़ों को ग्रास्प कर सकते हैं, कितना इजीली आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, चीज़ों से भागते तो नहीं है, आपका चेन ऑफ थॉट किस तरह का है, आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी किस तरह की है, इस बेस पे डिपेंड करता है कि आपका इंटरव्यू क्लियर होगा या नहीं होगा। तो ज़्यादातर देखो, ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से हैं। आपने जो अपनी प्रोफाइल में डिटेल्स दी है ना, अपने डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म्स डीएफ में जो भरा है, वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। सेबी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सेबी और उसके रेगुलेशन से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, पावर फंक्शंस रोल्स तो है ही, इनसाइडर ट्रेडिंग से, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से, सब्सटैंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। कैपिटल मार्केट की आपकी कितनी नॉलेज है, उसके बेसिक से भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। बाकी लॉज जो आपके सिक्योरिटी के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से रिलेटेड है, कंपनी लॉ है, आपका आईबीसी है, उससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। जो करंट में रीसेंट ट्रेंड चल रहा है, खासतौर से सिक्योरिटी मार्केट को लेके सेबी की कोई रीसेंट अपडेट है, उससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डीएएफ सबसे बड़ा गेम चेंजर है, बच्चों को रियलाइज नहीं होता, बट 60% क्वेश्चन जो है यहीं से आते हैं। तुम्हारे ग्रेजुएशन के जो सब्जेक्ट्स होंगे ना, वहां से अगर कोई लीगल एक्सपर्ट बैठा होगा उस पर सवाल पूछ लेगा। तुमने अगर कोई इंटर्नशिप डिटेल भरी है ना, तो उस इंटर्नशिप से कोई एक सवाल पूछ लेगा। तुम्हारे पास वर्क एक्सपीरियंस है, वहां से क्वेश्चन पूछेंगे। तुम्हारी हॉबीज से क्वेश्चन बन जाते हैं। मुझसे पूछा गया था कि क्या पसंद है, तो मैंने कहा था रीडिंग पसंद है। तो उन्होंने बोला कौन सी बुक अभी रीड कर रही हो, तो एक रैंडम बुक मेरे दिमाग में आई एंड सरप्राइजिंगली दे आस्क्ड मी क्वेश्चंस फ्रॉम दैट। अगर कोई गैप ईयर है बीच में, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। तो अपने डीएएफ को वर्ड टू वर्ड यहाँ पे प्रिपेयर करना, एक्सपेक्ट करना कि तुम जो बोलने वाले हो वहीं से तुम्हारा अगला सवाल निकल कर आएगा और यहाँ पे क्रॉस क्वेश्चनिंग हो जाएगी। दोस्तों, बहुत सारे ह्यूमन रिसोर्स यानी कि एचआर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, लगते बहुत ईजी है पर ये सबसे डेंजरस क्वेश्चंस होते हैं। टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, वाई डू यू वॉन्ट टू ज्वाइन सेबी, लॉ क्यों चूज किया, रेगुलेटर की पोजीशन क्यों चूज करी, आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस क्या हैं। सवाल बहुत इजी हैं, सवाल डिफिकल्ट नहीं है, बट हाउ टू आंसर एंड द क्लैरिटी ऑफ आंसर, ये तुम्हारा सिलेक्शन डिटरमाइन करेंगे। तुम्हारा आंसर कितना स्ट्रक्चर्ड है, तुम्हारे आंसर में कितनी ऑनेस्टी है और कितने ही कम शब्दों में यानी क्रिस्प तरीके से तुम अपनी बात कह पाते हो। तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स एचआर राउंड्स में पूछी जाती है। टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। तो टेक्निकल क्वेश्चंस कैसे आंसर करोगे एक टॉपर की तरह से। कोई भी तुमसे क्वेश्चंस पूछा, सेबी के रोल्स बताएं या सेबी के पावर बताएं, सो स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। बहुत शॉर्ट में सेबी को डिफाइन करो, वो प्रोविजन जहाँ पे सेबी के पावर्स दिए हैं प्रोविजन को एक्सप्लेन करो, एक एग्जाम्पल लो और सेबी के करंट मार्केट किसी न्यूज से रिलेट करो। तो बहुत सिंपल है। अगर किसी और सब्जेक्ट का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफाइन, एक्सप्लेन द प्रोविजन, गिव एन एग्जाम्पल एंड इमीडिएटली रिलेट विद सेबी, कि तुम कितना सिक्योरिटी मार्केट में अंदर तक घुस गए हो, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। करंट अफेयर्स, हमें लगता है करंट अफेयर्स अब नहीं पूछेंगे, हो गया, फेज 1 का पार्ट था, ऐसा नहीं है। फिर करंट अफेयर्स अभी भी इंपॉर्टेंट है, तो सब कुछ नहीं पढ़ना है, लेकिन करंट अफेयर्स पे फोकस रखना है। स्पेसिफिकली अगर वो सिक्योरिटी मार्केट से रिलेटेड है, सेबी सर्कुलर से रिलेटेड है, कोई मार्केट रिफॉर्म से अभी रिलेटेड है, तो कोई अभी आईपीओ रिसेंटली आया है, आईपीओ से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इनिशियल पब्लिक ऑफर से, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कोई इश्यूज हैं। और करंट अफेयर्स को हमेशा करंट अफेयर्स की तरह मत देखना। करंट अफेयर्स को जितने तुम डेटा या फैक्ट्स रिलेट कर सकते हो ना, जितना करंट अफेयर्स को स्टैटिक से रिलेट करोगे, बेस्ट स्ट्रक्चर बनता है आंसर का, दी बेस्ट स्ट्रक्चर। बट करंट अफेयर्स को दोस्तों इग्नोर नहीं करना, यहाँ से क्वेश्चंस पूछते हैं। और ऐसा नहीं कि आपको सारे आप क्वेश्चंस आते होंगे, नहीं, पॉसिबल नहीं है। 10 में से 2 क्वेश्चंस होते होंगे जिसका आपको आंसर नहीं आता हो। सो व्हाट इफ यू डोंट नो द आंसर। बहुत सिंपल है, एक्चुअली बहुत ही सिंपल आंसर है, झूठ नहीं बोलना है, ब्लफ नहीं करना है। जो तुम्हारे सामने बैठे हैं ना, वो फाइनेंस एंड लीगल के एक्सपर्ट्स हैं, सो दे नो व्हेन यू ब्लफ। और जब तुम ब्लफ करते हो ना, तो प्रॉब्लम ये नहीं होती कि तुम्हें क्वेश्चन नहीं पता था, तुम्हें नॉलेज नहीं है, बिकॉज एनीवेज दे आर गोइंग टू ट्रेन यू। वहाँ पे तुम्हारी पर्सनालिटी के बारे में पता चलता है कि इस व्यक्ति को कभी कोई रिस्पॉन्सिबल काम दिया और इसने ये काम नहीं किया, तो ये झूठ बोलेगा, ये ब्लफ करेगा। तो दैट इज वेयर दे टेस्ट योर पर्सनैलिटी ट्रेट। तो ब्लफ नहीं करना है, पैनिक तो करना ही नहीं है। नोबडी वॉन्ट्स अ एम्प्लॉय हु पैनिक्स।
सिंपली सर आई एम नॉट श्योर बट आई विल गो एंड रीड अबाउट इट। तो यहाँ पे तुमने ऑनेस्टली जो है एक्सेप्ट किया कि तुम नहीं जानते हो, ब्लफ नहीं किया, बट यू ऑल्सो शोड द इनिशिएटिव दैट कि तुम सीखना चाहते हो, लर्न करना चाहते हो, दैट यू विल गो एंड रीड अबाउट इट। पैनल आपकी ऑनेस्टी चेक करता है, ये नहीं एक्सपेक्ट करता कि तुम परफेक्शनिस्ट हो। परफेक्शन चेक करता है तो शायद ट्रेनिंग पीरियड कभी रखता ही नहीं। कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट्स हमेशा करते हैं, आंसर्स की मगिंग करना, सब कुछ वहाँ याद नहीं रहता, मिक्स हो जाता है, और ज़रूरी नहीं कि वो सेम क्वेश्चन तुमसे पूछेंगे, सो डू नॉट गो फॉर मगिंग योर आंसर्स। फाइनेंस सिक्योरिटी मार्केट को एकदम ही इग्नोर कर देना, सिक्योरिटी मार्केट एंड फाइनेंस से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस, जो गलती मैंने की थी कि मेंस के बाद बहुत ओवर कॉन्फिडेंस था तो प्रिपरेशन ही लेट स्टार्ट करी, वो गलती तुम मत करना। कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम नहीं करना, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बड़ा एक फैक्टर है जो चेक किया जाता है इंटरव्यूज में, सो वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मिस्टेक आई डिड, नॉट टेकिंग मॉक इंटरव्यूज, क्योंकि मॉक इंटरव्यूज में हमें ये सारी चीज़ें सिखा दी जाती हैं, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, किस तरह के आंसर्स देने हैं, किन सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है, कम्युनिकेशन स्किल्स पे कैसे वर्क करना है, टेक्निकल राउंड्स के क्वेश्चन, ह्यूमन रिसोर्स राउंड के क्वेश्चन, पर्सनालिटी के क्वेश्चन, सभी आपको आपके मॉक इंटरव्यूज में प्रिपेयर करवा दिए जाते हैं, तो इंटरव्यू में उतनी घबराहट नहीं होती। मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं थी दोस्तों, लेकिन तुम्हारे पास ये अपॉर्चुनिटी है। लीगल एज आफ्टर कॉलेज आपके लिए इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम लेकर आया है, तो अगर आप सेबी का मेंस क्लियर कर चुके हैं, डू नॉट वेट फॉर योर इंटरव्यू डेट टू कम, स्टार्ट योर प्रिपरेशन नाउ। अपनी प्रिपरेशन अभी शुरू कर दो, सिर्फ ₹1 का, बिकॉज ऑल वी वॉन्ट इज टू बी पार्ट ऑफ योर जर्नी, टू इंश्योर कि वो गलतियां जो हमने की थी, मैंने की थी, वो गलतियां आप नहीं कर पाए और एक ही बार में आपका इंटरव्यू क्लियर हो। तो अगर जेन्युइनली ये पोस्ट चाहते हो और चाहते हो सेबी का पार्ट बनना, तो वेट मत करो अपने इंटरव्यू डेट का, आज ही इनरोल करो सेबी के इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में एंड गेट योर मॉक इंटरव्यूज। एटलीस्ट एक प्रिपरेशन तो मिलेगी, पता तो चलेगा कि क्या करना है, और कुछ नहीं करना है इसके लिए, सिर्फ एक कॉल करना है और अपने आप को इनरोल कराना है, दैट्स इट। All you have to do, give us a call on 6363286363। सिर्फ इस नंबर पे कॉल करो 6363286363 पर और अपने आप को इनरोल कराओ। और अगर कोई भी डिफिकल्टी हो तो गिव मी अ कमेंट एंड आई विल मेक श्योर दैट यू गो गेट इनरोल इन द प्रोग्राम। मॉक इंटरव्यूज दो, जानो किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं आपके इंटरव्यू में। स्टार्ट प्रिपेयरिंग राइट नाउ। हम आपको एक सब्जेक्ट लिस्ट देंगे जिन सब्जेक्ट्स पे ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं, हम आपको एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस देंगे आपके ह्यूमन रिसोर्स राउंड पे, पर्सनालिटी राउंड पे, और लॉ के कोर क्वेश्चंस तो होंगे ही। समय रहते वो क्वेश्चंस प्रिपेयर करो, अपनी वीकनेसेस पे वर्क करो, कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क करो और एक बार में ही इंटरव्यू क्लियर कर दो। तो देर किस बात की, उठाओ फोन, कॉल करो 6363286363 एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन नाउ। I hope you like this session guys. So if you like it then like it, share it. और ऐसे बहुत सारी अभी अच्छी अच्छी चीज़ें आएंगी, आपके इंटरव्यू से रिलेटेड भी आएंगी, पर वो आपको पता तब चलेगा जब आप चैनल को करोगे सब्सक्राइब. So first thing first, subscribe the channel right now, and if you're really interested in the IGP program, call or comment and we'll make sure that you get the right preparation at right time, right? So I'll wait for your comments guys, but keep preparing for your interview. Thank you everyone. Bye bye.